नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दशा माता की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। जब नाई उनके बाल काटने आया तो उसने राजा को बताया कि एक बहुत ही सुंदर कन्या है। उस कन्या को दशा माता का इष्ट था। वो पीपल की प्रतिदिन पूजा करती, दशा माता की कहानियां सुनती थी। दशा माता ने सोचा कि मेरा नियम रखने वाले की शादी अच्छी जगह होनी चाहिए। तो फिर राजा ने नाई से कहा कि ऐसी सुंदर कन्या से मैं शादी कर लूं। राजा ने उस कन्या से शादी कर ली। शादी करके महल में आए। राजा के एक रानी पहले से ही थी। उस रानी ने सोचा कि इतनी सुंदर दूसरी रानी आ जाएंगी तो मेरा रुतबा और आदर कम हो जाएगा। तो फिर जब बड़ी रानी काले हाथ करके आई तो नई रानी के मुंह पर लगा दिए। राजा ने जब नई रानी का चेहरा देखा तो बहुत दुखी हुए कि नाई ने हमारे साथ धोखा करा। ऐसे काला मुंह वाली गिलहरी जैसी शक्ल वाली लड़की से मेरी शादी कर दी। राजा ने नई रानी को अलग कक्ष में रख दिया। उससे बातचीत भी नहीं करते थे और उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। राजा के ऐसे व्यवहार से छोटी रानी बहुत दुखी हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे राजा को समझाए। फिर कुछ समय पश्चात उसने अपने पियर खबर भेजी कि मेरे 4 रंग की पोशाक, वैसी ही चौपड़ और झूले की रस्सी भेजना। उसके लाल, हरी, केसरिया और गुलाबी चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और झूले की डोरी आ गई। फिर उसके बाद उसने दासियों से मालूम करवाया कि राजा आज घूमने के लिए कौन से बाग में जाएंगे। उसको पता चला कि राजा आज गुलाब बाग में घूमने जाएंगे। उसने गुलाब रंग की पोशाक पहन ली, 16 श्रृंगार करा और अच्छे अच्छे जेवर पहन लिए और फिर वह गुलाबी चौपड़ और गुलाबी रस्सी लेकर गुलाब बाग में राजा के आने से पहले ही पहुंच गई। बाग में पहुंचकर उसने गुलाबी चौपड़ बिछा दी और पास में ही झूला डालकर झूलने लगी। राजा बाग में घूमने आए तो उन्होंने उसे देखा और सोचने लगे कि कितनी सुंदर राजकुमारी झूला झूल रही है। रानी ने पूछा, चौपड़ खेले? राजा ने हामी भरी। दोनों चौपड़ खेले, बातें करी और फिर राजा वहां से चले गए। राजमहल जाते समय राजा मन ही मन में विचार करने लगे कि ऐसी सुंदर कन्या तो अपने महल में होनी चाहिए। राजा के महल में आने से पहले ही छोटी रानी दासियों की मदद से राजमहल में आ जाती है। अब दूसरे दिन रानी ने पता कराया कि राजा कौन से वाले बाग में जाएंगे। रानी को पता चला कि राजा हरियाली बाग में जाएंगे। उस दिन रानी हरी पोशाक पहनकर, 16 श्रृंगार करके, हरी चौपड़, हरी रस्सी लेकर, दासियों को साथ लेकर बाग में पहुंच गई। चौपड़ बिछाया, झूला झुलवाया और झूलने लगी। राजा के आने पर दूसरे दिन भी वो पूछती है, चौपड़ खेले? राजा कहते हैं, हाँ खेलते हैं। तीसरे दिन वह लाल बाग में गई, लाल पोशाक पहनी, लाल चौपड़ ली और लाल रस्सी लेकर झूला झूलने लगी। चौथे दिन भी केसरिया पोशाक पहनकर, केसरिया चौपड़ और रस्सी लेकर केसरिया बाग में गई। राजा उस पर बहुत ही मोहित हो गए, पर राजकुमारी को तो मालूम था तो वह शर्माती नहीं थी। अगली रात रानी ने तो चारों पोशाक, रस्सी और चौपड़ सब रानी के कक्ष के बाहर बरामदे में रख दिए और उंगली की चीरा लगाकर हाय हाय करने लगी। राजा को तो पहले से ही नींद नहीं आ रही थी। वह हाय हाय कर रही थी तो उन्हें तो बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि आज इस काले मुंह वाली को तो तलवार से मार डालूंगा, इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। गुस्से में भरे हुए ही राजा उसके कक्ष की तरफ गए। उसके कक्ष के बाहर राजा क्या देखते हैं कि चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और रस्सी पड़ी है। राजा को यह सब वहां देखकर सोचने लगे कि यह सब तो उस राजकुमारी का है। वो सोचने लगे कि ये सब यहाँ कैसे आ गया। जब राजा कक्ष के भीतर पहुंचे तो उन्हें रानी को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। राजा रानी से कहते हैं कि आप यहाँ? रानी कहती है हाँ। फिर राजा कहते हैं कि रानी, आपने हमें धोखा दिया। रानी कहती है, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने मुझे धोखा दिया। राजा कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर तो गिलहरी की तरह काली लकीरें थी। रानी कहती है कि वो तो आपकी बड़ी रानी ने मुझे प्यार करते समय लगा दी थी। उसको लगा होगा कि मेरे आने से आप उसको कमानेती कर दोगे। छोटी रानी फिर बोलती है कि मेरी तो दशा माता का इष्ट है, जो दशा माता ने मेरी लाज रखी, वरना मुझे तो मरना पड़ता। राजा कहते हैं, रानी आप पूरी बात पहले ही बता देती तो आपको और हमको इतना दुख नहीं देखना पड़ता। उसके बाद राजा ने बड़ी रानी को कमानेती कर दिया और छोटी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हम भी दशा माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे दशा माता, जैसा
दुख छोटा रानी ने झेला, वैसा दुख किसी को झेलना न पड़े। और जैसे कृपा आपने छोटी रानी पर करी, वैसी कृपा आप हम सब पर भी करना। और जैसी लाज आपने छोटी रानी की रखी, वैसी लाज हम सब की भी रखना।